हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि PYQ 25 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर मैट्रिसेस का होने वाला है। क्लास 12th मैथ्स CBSE PYQ सीरीज़ 2024। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ A 2 1 -4 -2 then the value of I minus a plus a square minus a cube plus is। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो सिंपली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ए तुमको दिया है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में निकालते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपका है वो आपका 1 मार्क, कितने मार्क का क्वेश्चन है आपका? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये गिवन क्या है? गिवन है कि 2 1 -4 -2 एक मैट्रिक्स दी गई है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको चाहिए ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो, ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है कि a × a कर देंगे। तो a यहाँ पर ये है, a यहाँ पर ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई तो आप करते ही आए हो NCERT से। 2 2 जा 4, 1 -4 -4, 2 1 जा 2, 1 × -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास? -4। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, नहीं चाहिए वाला हो गया ना, 1 × 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, और 1 × -4 हो गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 1 -2 ज़ा -2 बन गया। ठीक है, फिर -4 × 2 -8, -2 × -4 +8, -4 × 1 -4, -2 × -2 +4। इतना क्लियर हो गया। ये देखो भाई, 0 0 0 0, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर के आगे एक नल मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया? एक नल मैट्रिक्स आ गया, एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक नल मैट्रिक्स आ गया है। अब देखो यहाँ पर कि हमको और क्या चाहिए, हमको और चाहिए ए क्यूब, हमको चाहिए और ए क्यूब। अब देखो ए क्यूब कैसे निकालते हैं? देखो, ए क्यूब के लिए क्या करेंगे कि ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे। अब देखो ए स्क्वायर क्या है? आपका नल मैट्रिक्स है ना, एक नल मैट्रिक्स। और ये हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? नल ही आता है, नल मैट्रिक्स ही आता है। या इसका मैं उल्टा बोलता हूँ कि या कह लो कि आप कि किसी भी नल मैट्रिक्स को, या नल मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो उत्तर आता है वो क्या आता है? आपका एक नल मैट्रिक्स ही आता है। तो यहाँ पर तो ए क्यूब है और यहाँ पर हमको निकालना है ए क्यूब, तो ए स्क्वायर × ए हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या है? एक नल मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम किससे? ए से। तो इसको तो हम ऐसे भी हम लोग यहाँ पर 0 0 लिख सकते हैं, ये आएगा 0 0। लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैं आपको करके बता देता हूँ। तो देखो, 0 × 2 0, 0 × -4 0, 0 × 1 0, 0 × -2 0। ठीक है, ये वाला 0, 0 × 2 0, 0 × -4 0, 0 × 1 0, 0 × -2 0। ठीक है, ये आपका 0 0 सारा 0 0 हो गया आपका। ठीक है, फिर अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पर, इसको अब थोड़ा समझो। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया। अब यहाँ पर इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो अब गौर से, लिखा हुआ I - a + a स्क्वायर - a क्यूब। देखो यहाँ पर क्या है? a की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अगर पावर 1 है तो माइनस आया है, फिर पावर 3 तो माइनस आया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ऑड है, ऑड जब पावर आ रही है तो यहाँ पर साइन जो आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, और जब पावर इवन है यानी कि प्लस, जब पावर आपकी किसने 2 4 6 है तो जो साइन आ रहा है वो प्लस का आ रहा है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर ए है ना, फिर क्या है? प्लस का ए स्क्वायर है, फिर माइनस का ए क्यूब है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद आना चाहिए आपका प्लस में ए की पावर 4, फिर क्या आना चाहिए? माइनस में ए की पावर 5। क्यों भाई माइनस में ए की पावर 5? क्योंकि भाई ये आड है ना, क्या है ये? आड। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस में a की पावर 6, a की पावर 6, यहाँ पर 6 क्या है, इवन है, इसीलिए क्या आया, प्लस आया। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता देता कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझो, आपका दिमाग थोड़ा सा खुले क्वेश्चन को देख करके। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें इस एक्सप्रेशन में, अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या देखिए बनेगा, आई की वैल्यू ये है, आई हमने यहाँ पर 2 इंटू 2 आर्डर का ही रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि सारी की सारी मैट्रिक्स कैसी हैं, 2 इंटू 2 आर्डर की हैं। ठीक है, अब देखो हमने ए को रखा, ए क्या हमारे पास है, ये है। फिर इसके बाद हमने ए स्क्वायर रखा, 0 आया, ए क्यूब रखा, 0 आया। अब इसके बाद भैया जो ए प्लस का ए की पावर 4 आएगा वो क्या होगा। अब देखिए ए की पावर 4 निकले कैसे, ए की पावर 4 निकलेगा हमारा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इससे निकलेगा। अब देखो ए स्क्वायर क्या है, एक नल मैट्रिक्स है और ये भी एक नल मैट्रिक्स है। जब दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स, तो नल तो आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पर एक भी नल होता तब भी नल आता, तब भी क्या आता, नल आता, यानी कि 0 0 बटा 0 आता। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि a की पावर 4 क्या आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद जो माइनस में a की पावर 5, अब a की पावर 5 कैसे निकालेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि a की पावर 4 जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो a की पावर 5 का मतलब क्या है कि a क्यूब कह लो इंटू ए स्क्वायर कह लो। अब देखो जो ए स्क्वायर है ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। जब ये नल है तो ये किसी को अगर इसको हम किसी के साथ में भिड़ा देते हैं, अगर इस नल मैट्रिक्स को अगर हम किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या कर देगा, इसको भी क्या कर देगा, नल कर देगा। यानी कि जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, नल, 0 बटा 0 आएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी आगे जो मैट्रिक्स आएंगी ना आपकी A6, A7, A8, A9, उन सभी जो बनेंगी ना वो किससे बनेंगी, ए स्क्वायर से बनेंगी, ए क्यूब से बनेंगी, ए की पावर 4 से बनेंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी जितने भी मैट्रिक्स जो आगे वाले आती जाएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, नल होंगी। कैसी होंगी, नल मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो बन नहीं ना जो निकलेंगे ना मैट्रिक्स आगे वाली, वो नल मैट्रिक्स से ही बन नहीं है, नल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से ही बन नहीं है। तो आएंगे तो नल ही ना। हमने क्योंकि एक फार्मूला पढ़ लिया है कि किसी भी अगर हम नल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करवा देते हैं या नल मैट्रिक्स से ही करवा देते हैं तो जो उत्तर आएगा वो नल ही आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आगे मैट्रिक्स आएंगे सारे के सारे क्या होंगी, 0 बटा सन्नाटा वाली होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जितने भी आगे जो ये आएंगे भाई 0 वाले आएंगे तो इनका तो 0 0 0 काम खत्म हो जाएगा, 0 0 0 0 ही आएगा ना। तो कोई इनका तो कोई लफड़ा ही नहीं रहा, इनका सारा काम खत्म हो गया। बात इनकी रही, इनकी बात। अब इनको क्या करेंगे, सिंपली जोड़ लेंगे। ये तुम करते ही आएंगे कि 1 माइनस क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं ना, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 2 ये हो गया, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 हो गया, 0 माइनस का -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस का 2 यानी कि 1 + 2 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास उत्तर आ गया पुत्र। ठीक है, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेक करो कौन सा बता रहे हैं, यहाँ पर ए बताया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास ये वाला प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरा। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर सॉल्यूशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि इस PDF की लिंक जो है, या कह लो कि आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आप लोग पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।